तपस्वी के वेश में राजा को देखकर प्रताप भानु ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उन्होंने उसे प्रणाम किया। परंतु चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर मुनि ने उसे सरोवर दिखा दिया और हर्षित होकर राजा ने अपने घोड़े सहित उस सरोवर के जल में स्नान किया और अपनी प्यास बुझाई। सारी थकावट मिट जाने से खुश राजा को तपस्वी अपने आश्रम में ले गया और उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया और फिर वह तपस्वी कोमल वाणी में बोला, हे सुंदर युवक, तुम कौन हो? वन में किसी की परवाह किए बिना अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे किसी चक्रवर्ती राजा जैसे लक्षण देखकर मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। यह सुनकर राजा बोले, हे मुनीश्वर, सुनिए, प्रताप भानु नामक एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूं। शिकार के लिए भटकते भटकते रास्ता भूल गया और मेरे बड़े भाग्य हैं जो यहाँ आकर मुझे आपके चरणों के दर्शन हुए। इससे मुझे प्रतीत होता है कि मेरा अवश्य ही कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन दूर है। घोर अंधेरी रात है और घना जंगल है। रास्ता भी दुर्गम है। ऐसे में तुम आज यहीं ठहर जाओ। सवेरा होते ही चले जाना। राजा ने तपस्वी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनकी आज्ञा मानकर अपने घोड़े को वृक्ष से बांधकर वहां बैठ गए। और राजा ने मुनि की बहुत प्रकार से प्रशंसा की और फिर सुंदर वाणी से कहा, हे प्रभु, मुझे अपना पुत्र और सेवक मानकर अपना नाम और धाम विस्तार से बताइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना था, पर वह तपस्वी राजा को पहचान गया था। राजा का हृदय तो शुद्ध था, पर वह कपट करने में चतुर था। एक तो जाति से क्षत्रिय और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख का स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुंभार के भट्टी की आग की तरह अंदर ही अंदर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन सुनकर वह बैरी अपने हृदय में बहुत हर्षित हुआ। वह कपटी बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और बेघर हैं। राजा ने कहा, जो लोग सहृदय ज्ञानी और अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हर तरह से कल्याण है। क्योंकि अपना संत वेश प्रकट करने से मान होने की संभावना है और मान से अभिमान आता है, अभिमान से पतन होता है। इसलिए संत और वेद कहते हैं, अहंकार, ममता और मन रहित ही भगवान को प्रिय होता है। आप जैसे निर्धन भिखारी और ग्रहहीन को देखकर ब्रह्मा और शिव को भी संदेह हो जाता है कि ये वास्तविक रूप में संत है या भिखारी। पर आप जो कोई भी हैं, मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और विश्वास देखकर वह अधिक स्नेह दिखाता हुआ बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ। मुझे यहाँ रहते रहते बहुत समय बीत गया है। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला है और ना ही मैं किसी से मिला हूँ, क्योंकि प्रतिष्ठा उस अग्नि के समान है जो ताप रूपी वन को भी भस्म कर देती है। इसलिए मैं जगत में छिप कर रहता हूँ और श्री हरि को छोड़कर किसी से कोई भी मतलब नहीं रखता। प्रभु तो जब बिना बोले ही सब जानते हैं, तो फिर संसार को रिझाने से क्या फायदा। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसलिए मुझे बहुत प्यारे हो और तुम्हारी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत भयानक दोष लगेगा। जैसे जैसे वह तपस्वी उदासीनता की बातें कर रहा था, वैसे वैसे राजा का विश्वास बढ़ता जा रहा था।